दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी का आनंदम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस पढ़ रहे हैं और यह सेंटेंस की तीसरी कक्षा है। जो लोग पहली कक्षा और दूसरी कक्षा नहीं किए हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ज़रूर देख लेंगे। इससे होगा क्या कि सेंटेंस पढ़ने व समझने में आपको सहूलियत होगी। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने असर्टिव सेंटेंस जाना था और उसी पिछले क्लास में हमने सेंटेंस जाना था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? जरूर आप लोग तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझना बहुत ही आसान है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इंटोगरेटिव जो वर्ड है वह इंटेरोगेशन से बना है और इंटेरोगेशन का मतलब होता है टू इंक्वायर, पूछताछ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इंटोगरेटिव सेंटेंस जो होता है इससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अब बात आती है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा। क्या होगा? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा, इस प्रकार के सेंटेंस या तो WH वर्ड से शुरू होगा या ऑक्सिलरीज से शुरू होगा। अब बात आती है WH वर्ड क्या होता है। तो वैसा वर्ड जिसमें W और H हो, वैसा वर्ड जिसमें W और H हो और जिससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है हो, उसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं। कहीं कहीं पे यह W और H एक साथ होगा, सटा हुआ होगा, और कहीं कहीं पे हटा हुआ होगा। ठीक है, हटा हुआ और सटा हुआ कहने का मतलब है, जैसे देखो WHO, हु, W और H एक साथ है, बट वही यदि हम लोग हाउ ले लें तो HOW, W अलग है, H अलग है। ठीक है, बट सिंपली आप यह समझो कि वैसा वर्ड जिसमें W और H हो और जिससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है वह WH वर्ड कहलाता है। अब इनके फैमिली में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला हु, whom, whose, which, what, where, when, how and why। ना हो गया? एक बार और सुनिए। who, whom, whose, which, what, where, when, how and why। ये टोटल 9 मेंबर्स हैं WH फैमिली में, जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अब दूसरा हमने बताया कि ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब्स या ऑक्सिलरीज, इनकी संख्या जो है वह 24 होती है। वे इस प्रकार हैं: एम, इज, आर, वज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, डेयर, डू, डच एंड डिड। एक बार और सुनिए। एम, इज, आर, वज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, डेयर, डू, डच एंड डिड। दोस्तों, मैं इसको एक बार और अच्छे तरीके से जब मॉडल पढ़ाऊंगा तो आपको इसको बताऊंगा। अभी हम रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इनकी मदद से भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं और यह सेंटेंस में सबसे पहले यह आएगा। WH फैमिली के मेंबर्स भी सबसे पहले आएंगे और ऑक्सिलरी भी सबसे पहले आएंगे। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट क्या है? WH वर्ड है और लास्ट में इस सेंटेंस का नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। यही तो हमने बताया
कि लास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा, और यह सेंटेंस क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है, और किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड एंड ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड है ना, समझ में आ रही है ना। व्हाट इज योर नेम, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, तुम्हारा नाम क्या है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न पूछ रहा है ना कि तुम्हारा नाम क्या है, किसकी मदद से, WH वर्ड की मदद से। दूसरा देखिए, आर यू अ डॉक्टर, अब यहाँ पे देखिए क्या यह WH वर्ड है, बिल्कुल नहीं, यह क्या है, ऑक्सिलरीज है, आर क्या है, ऑक्सिलरीज है, और यहाँ पे इसका सेंस क्या आ रहा है, क्या, सेंस क्या आ रहा है, जैसे ही यह सबसे पहले आ गया इसका सेंस क्या आ रहा है, क्या, आर यू अ डॉक्टर, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्या तुम चिकित्सक हो, क्या तुम चिकित्सक हो, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो दोनों सिद्ध हो गया, WH वर्ड भी सबसे पहले आया और ऑक्सिलरी भी सबसे पहले आया इस प्रकार के सेंटेंस में, और लास्ट में क्या आया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तीसरा देखिए, हु विल हेल्प यू, यहां भी देखिए WH वर्ड आया ना, आया ना, हाँ आया, हु विल हेल्प यू, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, आपकी मदद कौन करेगा, आपकी मदद कौन करेगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। Why did he not go there, Why did he not go there, यहां भी देख लिए WH वर्ड है ना, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन है ना, वह वहां क्यों नहीं गया, प्रश्न पूछ रहा है ना, वह वहां क्यों नहीं गया, इसका आंसर आप देंगे, देंगे ना, क्यों नहीं गया। तो ये सभी दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आप सबों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, अ पीस ऑफ एडवाइस, बस इतना ही याद रखना है, एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, ऑर्डर आज्ञा, रिक्वेस्ट अनुरोध, पीस ऑफ एडवाइस सलाह का भाव प्रकट होता है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बस यही तीन चीज आपको याद रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस में, कि वैसा सेंटेंस जिससे आज्ञा या अनुरोध या सलाह की भावना प्रकट होती है, वह कौन से सेंटेंस होगा, वह इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इसके अंत में भी इस सेंटेंस की जब समाप्ति होगी तो फुल स्टॉप होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस के भी लास्ट में फुल स्टॉप, परंतु उसको क्या बताया था, उसका क्या था, लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। तो बताते हैं, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में बताया था हमने, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, और हमने बताया था कि वहां पे भी जैसे ही सेंटेंस की समाप्ति होगी फुल स्टॉप होगा। और यहां भी बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि असर्टिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों सेम ही है। असर्टिव एंड इंपेरेटिव बोथ आर सेम, नॉट, बोथ आर डिफरेंट्स। ठीक है, एक सिर्फ स्टेटमेंट की बात करता है और दूसरा बात करता है कि इसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा और पीस ऑफ एडवाइस होगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप होगा और उसके लास्ट में भी फुल स्टॉप होगा। तो आई होप आप सबों को समझ में आ रहा होगा कि असर्टिव सेंटेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, पिछले क्लास में हमने बताया था। और इसमें क्या होगा कि इसमें आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होगा। समझ में आ रहा है ना। एक दो बातें और हमने बताई थी आपको पिछले क्लास में, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छुपा होता है, यू हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। जैसे यदि गो बोलते हैं तो इसका मतलब होता है यू गो, कम बोले इसका मतलब होता है यू कम, यदि आप लाफ बोलते हो इसका मतलब होता है यू लाफ, यदि आप रन बोलते हो इसका मतलब होता है यू रन। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सामान्यतः इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए इसको भी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे टीसी होगा, चलिए देखिए, इसके एग्जांपल है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, एक ग्लास पानी लाओ। इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या बोध हो रहा है, इससे आज्ञा दिया जा रहा है कि एक ग्लास पानी लाओ। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। दूसरा देखिए, डोंट गो देयर,
वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ये भी सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है, बोलिए आप लोग। इससे भी ऑर्डर की भावना व्यक्त हो रही है कि वहां मत जाओ। तीसरा सेंटेंस देखिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अब इससे बताइए, इससे ऑर्डर इसमें बोध हो रहा है, बिल्कुल नहीं, इससे अनुरोध की भावना व्यक्त हो रही है। वैसे जिस सेंटेंस के आगे प्लीज काइंडली लगा हो उसको आंख मुंद करके आपको समझना कि ओ यह सेंटेंस जो है अनुरोध कर रहा है, ठीक है। या आप भी किसी से कुछ मांगना होता है तो आप क्या करते हो, प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हो ना, अवश्य करते होंगे। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, ठीक है। तो इसे अनुरोध की भावना व्यक्त होती है। तीसरा सेंटेंस देखिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लें। इससे सलाह की भावना व्यक्त हो रही है कि आप जो है अपना दवा समय पर लें, इससे सलाह की भावना व्यक्त हो रही है। तो आप सबों को आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।